वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रिक्शन पर थोड़ी और फाइनल क्लैरिफिकेशन देखेंगे ना, फाइनल क्लैरिटी की ओर अपना फोकस करेंगे। तो फ्रिक्शन में हमने आपको लास्ट 3 एपिसोड्स में बहुत कुछ बताया है और अच्छे से बताया है। आप एक चीज़ लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ देखो मैं बना रहा हूँ, ये ग्राफ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये फ्रिक्शन है, इधर ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स F, और क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में फोर्स लगाकर मूव कराते हैं तो दोनों के सरफेस में रिलेटिव मोशन होता है, वहाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है। इसे हमने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो शुरू में मोशन नहीं होता है जब हम फोर्स, जैसे खड़ी कार में आप फोर्स लगाइए तो शुरू में नहीं अपने आप खिसकती है, ठीक है। तो शुरू में फोर्स लगाने पर मोशन नहीं होता है। तो शुरू में क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन होती है, स्टैटिक कंडीशन, और उसके बाद फिर मोशन शुरू होता है। जब तक स्टैटिक कंडीशन रहता है फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे हमारे अटेम्प्ट को, जो कि हम प्रयास करते हैं कि बॉडी चल दे, मूव कर दे, या एक बॉडी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में स्लाइड हो, तो फ्रिक्शन फोर्स उसका अपोज करता है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फाइनली ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट तक जाता है। स्टैटिक कंडीशन में उसे बोलते हैं एफएस मैक्स। फ्रिक्शन बढ़ता रहता है और मैक्सिमम कंडीशन तक जाता है, और इस कंडीशन के बाद मोशन शुरू होता है तो फ्रिक्शन ड्रॉप हो जाता है तुरंत। फ्रिक्शन जो फोर्स है वो ड्रॉप हो जाता है और फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है, और उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के जो होता है वो म्यू के एन होता है, और एफ एस मैक्स यानी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा, वो म्यू एस इंटू एन होता है। ये सब हम आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये बात आपको एक चीज़ यहाँ से इस बात के थ्रू और क्लियर हो गई कि मोशन कराने के लिए अगर हमको मोशन में लाना है किसी, मतलब कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में स्लाइड करा के मोशन में लाना है, तो हमें इतना फोर्स लगाना होगा कि वो इस फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोज करता है मोशन का, तो एफ एस मैक्स को ओवरकम करे, उसको मतलब क्रॉस करे। जैसे अगर इसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की अगर 100 न्यूटन है, तो मोशन में लाने के लिए हमको 100 प्लस न्यूटन फोर्स मतलब चाहिए, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। और जैसे ही एक बार मोशन में आ जाता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू घट के काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाती है, और ये काइनेटिक जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो नियरली कांस्टेंट रहता है मोशन में, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये वाला ग्राफ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको थोड़ा अच्छी तरीके से और समझ में आएगा, ठीक है। इस एपिसोड की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने आप इसलिए बना दिया है कि आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। देखो ये एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, इसका मास मान लो 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम का ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये फ्लोर है, और ब्लॉक का लोअर सरफेस और ये फ्लोर यहाँ पर कांटेक्ट में है,
तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा अगर हम इसको मूव कराना चाहें। ठीक है, शुरुआत में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉक और ये सरफेस सिस्टम का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी एफएस मैक्स कितना होगा। ठीक है, तो एफएस मैक्स क्या होता है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है ना, ये वाला इतना, वो हम जानते हैं म्यू एस इंटू एन। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ब्लॉक जिस मटेरियल का बना हुआ है और सरफेस जिस मटेरियल का बना हुआ है, मान लो कि ये आयरन का बना हुआ है और ये सीमेंट का सरफेस है फ्लोर, तो उसके बीच का मान लो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक कंडीशन 0.5 है, और जब ब्लॉक मोशन में आ जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो है वो 0.2 है। हमेशा दो सरफेस के लिए, किसी भी दो सरफेस के लिए म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होती है और म्यू के की वैल्यू कम होती है। अब ये ब्लॉक था 10 किलोग्राम का, तो इस ब्लॉक पर 10 किलोग्राम का है, तो इस पर पहले तो, अब इस ब्लॉक पर पहले देखो फोर्स कौन सा लग रहा है, एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ब्लॉक का नीचे की ओर, और इस सरफेस पर कांटेक्ट फोर्स काम कर रहे हैं फ्लोर पर और ब्लॉक की ओर। तो हम ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे ऐसे, ये हमारा ब्लॉक हुआ, ब्लॉक का वेट नीचे mg, और यहाँ पर अप साइड में नीचे जो सरफेस है यानी जो फ्लोर है वो ब्लॉक के लोअर सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है n, नॉर्मल रिएक्शन। तो n यहाँ से आया mg, वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू 10 किलोग्राम और g की वैल्यू आप 9.8 ले सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 98 न्यूटन। ये 98 आ गया, तो एफएस मैक्स कितना आ जाएगा, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिट, ये वाली, मतलब जो भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 98 यानी कि 49 न्यूटन। यानी कि मैक्सिमम इस ब्लॉक के लिए मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो 49 न्यूटन है, स्टैटिक कंडीशन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद वो स्टैटिक नहीं रहेगा, अगर हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, जब तक इससे कम लगाएंगे तब तक तो ये स्टैटिक रहेगा, और जैसे ही मान लो हमने 50 न्यूटन भी फोर्स इस साइड में लगा दिया तो मैक्सिमम जो है इधर, तो वो तो इतना ही काम करेगा 49, और ब्लॉक तुरंत मोशन में आ जाएगा। मोशन में आते ही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी और फ्रिक्शन फोर्स फिर गवर्न होगा म्यू के एन से। ठीक है, तो ज़रा आते हैं, ये ग्राफ हमेशा अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं, तो आपको समझाना, वैसे आपको ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम फिर भी एक बार शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इधर ब्लॉक पर, सबसे पहले हम लगाते हैं फोर्स 10 न्यूटन का, लेकिन 10 न्यूटन का हमने तो लगाया, लेकिन एफएस मैक्स की वैल्यू है 49 न्यूटन। 10 न्यूटन इज लेस देन 49 न्यूटन, इसका मतलब है कि मोशन अभी होगा ही नहीं, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ये बात तो पक्का है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, ब्लॉक को मूव करने से रोकना। तो मान लो ये ब्लॉक पर आपने 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो ब्लॉक के इधर, ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जो कि इसकी मोशन को रोकेगा, वो मान लो F1 है। तो ज़रा इस ब्लॉक को देखो, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और F1 फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, मोशन है नहीं, यानी कोई मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इधर का फोर्स इधर का फोर्स इक्वल होगा, यानी अभी जो
फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो केवल 10 न्यूटन ही होगा। समझ में आया? वो केवल 10 न्यूटन होगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स शुरुआत में 10 न्यूटन मिला, 20 न्यूटन का हम फोर्स लगाते हैं। हमने देखा 10 न्यूटन से काम नहीं चला तो हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। बट 20 न्यूटन इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 49 न्यूटन जो आया था। और जब तक ये हमारा अप्लाइड फोर्स, मूव कराने के लिए अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम रहेगा, बॉडी क्या रहेगी? बॉडी स्टैटिक रहेगी, मतलब वो मूव नहीं करेगी। तो यानी अभी भी मोशन नहीं होगा। क्यों? अभी भी मोशन नहीं है। तो मोशन नहीं है इसका मतलब ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है। जब हम अभी 10 लगाया था तो फ्रिक्शन फोर्स हमने F1 माना था, अभी 20 न्यूटन हमने फोर्स लगा के इसको खींचने का प्रयास किया। तो मान लो कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स F2 काम कर रहा है इसको रोकने के लिए, ब्लॉक को। ऐसे है ना, ये फ्री बॉडी डायग्राम में आप ऐसे समझ सकते हैं कि इधर अगर हम 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो इसके ब्लॉक के लोअर सरफेस पर इधर फ्रिक्शन फोर्स F2 काम करेगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करोगे, मोशन तो हो नहीं रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स नेट 0 आएगा, यानी कि फोर्स आपस में बैलेंस कर रहे हैं। तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स आया वो एग्जैक्ट 20 न्यूटन होगा। ये F2 इसके इक्वल होगा, चूँकि मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0, मतलब फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? नेट फोर्स एक्सटर्नल का सम इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मूव कर नहीं रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, स्टैटिक है, यानी कि नेट फोर्स 0 है। तो जो फोर्स इधर लगेगा वही फोर्स इधर लगेगा, यानी अब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के हो गया 20 न्यूटन। देखो बिल्कुल वही बात जो हमने बताई थी कि धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहता है। फ्रिक्शन फोर्स चाहता है कि बॉडी मूव ना करे। थर्ड एग्जाम्पल, अब हम 30 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, ज़्यादा और बढ़ाया, तो मान लो कि अब फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है F3, लेकिन 30 न्यूटन अभी भी मैक्सिमम स्टैटिक लिमिट यानी 49 न्यूटन उससे तो कम ही है, यानी अभी भी स्टैटिक कंडीशन में ही है, वो मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि अभी भी मोशन नहीं हो रहा है। तो अब F3 नया फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वो 30 न्यूटन के इक्वल होगा। नया फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस करेगा। नया फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। शुरू में फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन जनरेट हुआ, बाद में 20 न्यूटन जनरेट हुआ, अब 30 न्यूटन जनरेट हुआ। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता रहता है कि भाई हम मोशन नहीं होने देंगे, हम रोक के रखेंगे। ठीक है, तो नया फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है। 4 नंबर, अब हमने मान लो 45 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 45 न्यूटन भी 49 न्यूटन से कम है, यानी अभी भी मोशन नहीं हो रहा है। मैक्सिमम लिमिट फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक कंडीशन में इतनी है, और जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स इससे कम रहेगा बॉडी स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगी, मोशन नहीं होगा। अभी भी मोशन नहीं हो रहा है। अब हमने तो यहाँ 45 बढ़ा के कर दिया, तो नया फ्रिक्शन फोर्स F4 है, लेकिन मोशन अभी भी नहीं है, यानी मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब इधर का फोर्स इधर फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो न्यू फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के हो गया हमारा बैलेंस करके 45 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स पहुंच गया 45 न्यूटन तक। अब हमने लास्ट में फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। अब हमने लगा दिया फोर्स, चलो 49 न्यूटन का लगाते हैं। तो 49 इक्वल टू 49, यानी अब हमने जो फोर्स इधर लगाया 49 का लगाया, यानी इसके इक्वल, मैक्सिमम लिमिट के इक्वल, लिमिटिंग स्टेट के इक्वल हमने लगाया। तो हमारा पॉइंट ये हमें अचीव हो गया, लेकिन मोशन अभी भी नहीं होगा। अब वो जस्ट फिसलने की कंडीशन में आ गया। अब वो जस्ट फिसलने कंडीशन में आ गया।
अब अगर वो फ्रिक्शन फोर्स को F5 करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल इसके इक्वल है, लेकिन मोशन अभी भी नहीं है, लिमिटिंग कंडीशन पहुंच गई है। अब हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50 न्यूटन कर देते हैं। अब 50 न्यूटन जो हमने लगाया, अब हमने कर दिया 50 न्यूटन। अब 50 न्यूटन लेकिन 49 न्यूटन से ज़्यादा है इस वाले मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो लिमिट थी फ्रिक्शन फोर्स की स्टैटिक कंडीशन में, ये अब उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यानी कि बॉडी मूव कर गई। स्टैटिक कंडीशन को वो क्रॉस करके मोशन कंडीशन में आ गई, अब बॉडी मूव कर गई, मोशन स्टार्ट्स। जरा सा हमने 50 बढ़ाया, मोशन स्टार्ट्स हो गया, क्योंकि 50 न्यूटन इज मोर देन 49 न्यूटन, मैक्सिमम स्टैटिक लिमिट। मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट होते ही तस्वीर बदल गई। मोशन स्टार्ट होते ही तस्वीर बदल गई। क्या तस्वीर हो गई, जरा फिर यहाँ पर तस्वीर नहीं देखो। जैसे ही हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, पिक्चर बदल गई। अब जो लोअर सरफेस पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, अब वो केवल काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, मोशन वाला फ्रिक्शन। और वो क्या होता है, वो होता है मोशन वाला फ्रिक्शन फोर्स F के इक्वल टू होता है म्यू के एन, और ये नियरली कांस्टेंट ही रहता है 0.2 और n की वैल्यू 98 न्यूटन। कितना आया, 19.6 न्यूटन ओनली। देखो, जैसे ही हमारा बस 1 न्यूटन फोर्स ज़्यादा हमने लगाया लिमिटिंग कंडीशन से, फ्रिक्शन फोर्स सडनली ड्रॉप हो गया, क्योंकि अब मोशन स्टार्ट हो गया। और मोशन जैसे ही आता है तो स्टैटिक वाला काम खत्म, अब केवल काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन 19.6 न्यूटन बचा केवल, ये बचा केवल 19.6 न्यूटन। तो अब समझ रहे हो क्या हो रहा है। अब देखो इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम पर, इधर हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स, और लेकिन हमको रोकने के लिए अब केवल काइनेटिक फ्रिक्शन ही बचा है, क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया। हम इस मैक्सिमम स्टैटिक लिमिट को क्रॉस कर गए, हमको रोकने वाला मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स खत्म, अब केवल काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। ये हमको इस फ्रिक्शन फोर्स से रोक रहा है केवल 19.6 से। तो यानी हमारे पास नेट फोर्स इधर कितना बचा, जो कि मूव कराने के लिए हमको मिल रहा है, ये माइनस ये कितना आया 30.4 न्यूटन। इतना फोर्स हमको अब नेट मिल रहा है इस ओर, मतलब इस ओर। देखा, 1 न्यूटन जब तक हम 49 तक भी गए, हम हिला नहीं पाए इस ब्लॉक को, लेकिन जस्ट हमने 41 न्यूटन बढ़ाया, 49 से बढ़कर 50, पिक्चर पूरी बदल गई। अब मेरे पास इतना फोर्स है एक्स्ट्रा, 1 न्यूटन बढ़ाने से हमको इतना फोर्स मिल गया एक्स्ट्रा, जिससे कि जिसको हम काम पे लगा रहे हैं। 49 तक गए थे, तब तक तो ये बिल्कुल मोशनलेस था, लिमिटिंग स्टेट तक पहुंच गया था, लेकिन मोशन नहीं हो रहा था। 1 न्यूटन बढ़ा दिया, 49 से बढ़ा के 50। इस लिमिट के बाद हमने बस 1 न्यूटन बढ़ाया, 50 किया, और पूरी पिक्चर ख़त्म। फ्रिक्शन फोर्स बड़ा कम लगा, और हमको इतना सरप्लस फोर्स मिला, जो हमको अब हम इससे काम ले सकते हैं। तो नेट फोर्स हमारा इधर ये आ गया। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा है 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया आपका, जब डिवाइड करोगे 3.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस ओर, मतलब इस ओर, जिस ओर हम खींच रहे थे। तो मोशन में लाने के लिए आपको बस ये लिमिट क्रॉस करनी है, उसके बाद पूरी पिक्चर आसान।
जैसे नहीं खड़ी कार में आप लोग, खड़ी कार है कोई न्यूट्रल पर रखकर छोड़ दे, बच्चे खूब धक्का लगाते हैं, हाँ चल जा चल जा। कई बच्चे हम लोगों ने भी यही काम किए है। हमारे यहाँ गांव में एक टेम्पो चलता था ना, गणेश छाप टेम्पो, उसके आगे वो सिलेंडर ऐसे लंबा लंबा बना होता था, उसमें रस्सी, मुझे अभी भी याद है, हम रस्सी घुमा के उसी से स्टार्ट करते थे। कभी आप पिपली लाइव मूवी देखिए आमिर खान की, तो उसमें जो टेम्पो दिखाते हैं ना, तो वो टेम्पो हम लोग खूब यूज किए हैं अपने गांव में बचपन में। उसमें बहुत सारा हम लोग मतलब देखते थे कि बहुत सारा सामान लोग लाद देते थे और काफ़ी आदमी भी चढ़ जाते थे। रफ़ एंड टफ बना होता था टेम्पो, लंबा लंबा। उसमें क्या होता था कि कई बार जैसे न्यूट्रल में खड़ा रहता था ना, हमारे पास नहीं था, पड़ोसी के पास था, तो हम ढेर सारे जो गांव में बच्चे थे ना, उसमें धक्का मारते रहते थे कि चल जा चल जा। वो पहले हिलता नहीं था, लेकिन एक दिन हम लोगों ने काफ़ी ज़ोर से धक्का लगाया और वो चलने लगा। न्यूट्रल पर था, चलने लगा, और फिर चलने लगा ना तो फिर बढ़ने लगा बड़े आसानी से आगे। फिर ये हुआ कि कुछ लोग भाग के आए, उन्होंने रुकवाया कि मतलब शुरू में केवल मेन दिक्कत थी इस लिमिट को क्रॉस करना। मतलब हम सब बच्चे शुरू में केवल कोशिश करके इस लिमिट को जिस दिन क्रॉस कर दिए थे बचपन में, उसके बाद ड्राइव करना आसान हो गया। उसके बाद वो चलने लगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स उसका गिर गया, फ्रिक्शन फोर्स सडनली ड्रॉप होकर बस केवल इतना बचा। तो एक बार मोशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल देखा ना आपने, 49 न्यूटन तक तो हम हिला नहीं पाए, बस इस लिमिट को जस्ट 1 न्यूटन से क्रॉस किया और हमारे पास 30.4 न्यूटन का फोर्स अवेलेबल हो गया, जो कि हमारे काम में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स था वो स्टैटिक से बदलकर काइनेटिक में बदल गया। ठीक है, तो ये एपिसोड हमने इसलिए बनाया ताकि आप और थोड़ा गहराई से इसको समझ सकें। ठीक, इससे हमको लग रहा है आपके फंडे क्लियर हो गए। और ये याद रखिएगा कि स्टैटिक में फ्रिक्शन फोर्स बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाता है, इस लिमिटिंग स्टेट तक, और मोशन में उसके बाद आता है। तो हमको ये लिमिट तक मतलब अगर हम फोर्स लगाएं तो इससे ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, एफएस मैक्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम मोशन में ला पाएंगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करके। समझ में आया? और एक बार इस लिमिट को हम फोर्स लगाकर मतलब क्रॉस कर दिए, इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर दिए, तो फिर हम बहुत कम फोर्स में भी मूव करा सकते हैं ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, कभी स्पेलर देखे हैं जिसमें तेल पिराते हैं, जिसको जर्नल बियरिंग बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो कभी देखिए जाके किसी चक्की पर, जिसमें तेल, सरसों, घानी ना, मूंगफली का तेल, ये सब पेरा जाता है। तो शुरुआत में बियरिंग को रोटेट कराने में पूरा जो शाफ्ट होता है ना वो बियरिंग्स पर होता है, तो शुरू में सबसे पहले बहुत ताकत लगती है इंजन को बस उसको रोटेट कराने में। और एक बार जब वो फ्रिक्शन से लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस कर जाता है, अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को, जो स्टैटिक है ना, स्टैटिक शुरू में स्टैटिक कंडीशन में होता है, बिल्कुल स्थिर रखा हुआ शाफ्ट बियरिंग्स पर। एक बार जहाँ वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर गया, यानी वो बस चल जाए एक बार, तो उसके बाद फिर आप देखिए जिस डीजल इंजन का यूज किया जा रहा है पावर देने के लिए, उसकी आवाज़ स्मूथ हो जाती है। इसका मतलब अब इंजन को कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो हमारे सामने मेन चैलेंज आता है इसको क्रॉस करना, एफएस मैक्स को। एक बार ये क्रॉस कर गए हम अप्लाइड फोर्स लगा के, हमको इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है मोशन में लाने के लिए। और एक बार ये मतलब क्रॉस कर दिए तो फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं लिमिटिंग स्टेट फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टेट फ्रिक्शन या स्टैटिक कंडीशन का मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर बॉडी जस्ट मोशन में आने वाली होती है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन उस समय काम कर रहा होता है, वो मोशन को रोकने के लिए मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।